हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। जैसा कि आपके क्वेश्चन स्क्रीन में भी शो कर रहा होगा, इसमें कह रहा है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो काफी इजी क्वेश्चन है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए सिर्फ लास्ट तक देखें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला सभी यूजफुल वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर तो कर ही दीजिए अभी फटाफट, ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा पाए। तो चलिए, जैसा कि आपका क्वेश्चन में कह रहा था कि दो संख्या ऐसा ज्ञात कीजिए जिसका जो है ना योग आपका हो जाएगा। जो दिया हुआ था उसको सबसे पहले रफ के रूप में मैं लिख लेता हूं। इसको कह रहा है कि योग इसका 27 होगा, और सेकंड में आपको कहा कि दोनों संख्या को अगर गुना करते हैं ना तो इसका गुणनफल भी जो है गुणनफल 182 हो जाती है। गुणनफल कितना हो जाता है इसका? 182। तो चलिए, जो चीज दिया हुआ था वो सभी को मैं लिख लिया हूं, ताकि मुझे आपको समझाने में इजी हो, इसीलिए पहले रफ के रूप में मैं उसको लिखा हूं। तो उसके बाद अब हम लोग को वो दोनों संख्या को निकालने के लिए बोला जा रहा है जिसको जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा करने पर 182। तो इस यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं, पहला सॉल्यूशन लिखते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप सबसे पहले मान लेंगे, क्योंकि दो संख्या है तो इसीलिए हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर, इसको मान लीजिए अब x। अब x मानने के बाद आप दूसरी संख्या को भी कुछ ना कुछ मानना होगा ताकि दोनों संख्या इजी वे में निकल जाए। तो दूसरी संख्या बराबर आप मान लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएंगे फिर मानेंगे। तो दूसरी संख्या आप क्या मानने वाले हैं यहाँ समझिएगा। अगर आपको ये कहा जाए कि दो आदमी है, दोनों मिलाकर जो है रुपया को जमा कर रहा है, उसमें से 27 रुपए उसका हो जाता है। दोनों आदमी रुपया जब जमा करती है, वही कह रहा है कि दो संख्या जोड़ने के बाद 27 हो जाती है। तो ऐसा दो आदमी मिलाकर भी रुपया जमा करे तो भी वो 27 हो जाती है, ऐसा आप फील कीजिए। चलिए, दो आदमी को मिलाकर 27 रुपए हुआ। उसमें से एक आदमी बोला कि मेरे पास जो है ना कुछ रुपया है। कुछ रुपया में वो कहा कि मेरे पास 100 रुपया है। 100 बराबर आप मान लीजिए कि उसके पास 20 रुपया है। तो आपको एक आदमी के पास 20 रुपए पता चल गया, तो दूसरा आदमी जो है उसके पास कितना रुपए होगा? तो आप क्या कहेंगे कि ये 27 रुपए दोनों के पास जोड़ने के बाद मिला है ना। अगर एक आदमी का रुपया अगर घटा दें ये 27 रुपए में, तो ये दूसरे आदमी के पास जो रुपया था वो रुपया आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो सेम टू सेम देखें कि टोटल में हम लोग किसको घटा रहे हैं? पहले आदमी के पास के रुपया को। तो वही चीज करने वाले हम लोग यहाँ पे माने हैं पहली संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या क्या होगा? क्योंकि दोनों संख्या का योग है आपका 27, इसीलिए दोनों का योग अगर 27 है, 27 लिखिए। अगर 27 लिखने के बाद ये पहली संख्या इसमें घटा देते हैं, तो आप ये बताइए कि दूसरी संख्या होगी कि नहीं होगी? इस कंसेप्ट के हिसाब से बिल्कुल होगी। तो इसीलिए दूसरी संख्या यहाँ पे आपका 27 - x हो जाएगा। तो चलिए, अब यहाँ पे आगे हम लोग सेकेंड स्टेप चलते हैं। सेकेंड स्टेप चलने से पहले यहाँ पे AC लिख लेता हूं, जिसका मतलब है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि वही दोनों संख्या को अगर गुना करते हैं ना, तो इसका गुणनफल मिल जाता है आपको 182, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हम लोग वही पहली संख्या को माने हैं x, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x। अब गुना दूसरी संख्या को यहाँ पे माने हैं 27 और -x। जब ये दोनों को गुना करते हैं तो ये 182 के इक्वल हो जाता है। तो चलिए, 182 भी मैं लिख लिया हूं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो x गुना 27 इज इक्वल टू हो जाएगा 27x। फिर ये x गुना x, यानी बीच में माइनस है तो -x², और इधर हो जाती है आपका 182। अब आगे किया कीजिए, इसको मानक रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। ये x² को पहले लिखिए तो हो जाएगा यहाँ पे -x², और ये 27 है प्लस में तो +27x। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे दिया हुआ 182 तो रहने देते हैं। देखिए, आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है क्या, कि जो x² है ना उसका जो साइन है हमेशा प्लस में होना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए, ये माइनस को अगर आप हटाते हैं तो ऐसा कीजिए, अगर x² का साइन को चेंज करते हैं तो बाकी सभी का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे माइनस है, अगर इसको आप प्लस में लिख रहे हैं ना, तो बाकी जहां पे भी प्लस है वो सभी के सभी आपका माइनस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 182 प्लस में था तो ये भी माइनस हो गया है। अब इसको इस साइड लेके आ जाइए, ये बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे तो ये जो है जैसा है वैसे ही लिखा चले जाएगा। ये इसको इधर लेके आएंगे, माइनस में है तो आ जाएगा इधर प्लस में।
और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब ये देखिए परफेक्ट द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब द्विघात समीकरण को आप इजी वे में सॉल्व करने के लिए जानते हैं, क्योंकि आप पीछे वाले वीडियो देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके पीछे के वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मैं बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, इसके गुणांक को हम लोग ए बोलते हैं। कुछ नहीं नजर आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए। कुछ नहीं नजर आया तो उसका मतलब है कि 1 है, इसीलिए इसका गुणांक जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए से लिखते हैं, जो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब बी लिखते हैं हम लोग एक्स के गुणांक को, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक हो जाएगा आपका -27। देख लीजिए यहाँ -27 है। अब लास्ट में जो अचर नंबर है उसको हम लोग सी से लिखते हैं, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पे आपका 182। अब उसके बाद आप a इंटू सी कीजिए, जो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। a इंटू सी कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 182। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 182 ही आएगा। अब ये 182 आया, या कह सकते हैं a गुना सी करने के बाद जो भी आता है ना, उसको फिर आभा से गुणनखंडन कीजिए और 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये जो 2 पार्ट में आपका होगा ना, ये आप माइनस या प्लस के साथ उसको अरेंज कर दीजिए, जो b के बराबर होना चाहिए, क्योंकि a और c लिए हैं, b तो अभी बचा हुआ है ना, तो इसीलिए b के बराबर लाना है, यानी -27 के बराबर लाना है। आप आभाज्य गुणनखंडन करके इसको b के बराबर लाइए। तो चलिए आभाज्य गुणनखंडन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे 182 है, तो 182 लिखने के बाद इसको आभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से देंगे तो ये 91 में आ जाएगा 182। चलिए अब 91 को फिर से हम लोग देंगे यहाँ पे 7 से, तो हो जाएगा 13 सत्ते 91। तो 13 मरतों में ये कंप्लीट खत्म हो गया है। अब ऐसा कर लेते हैं ना, ये 13 तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये खुद जो है अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे ही हम लोग कुछ ऐसा जो है अरेंज करेंगे जिससे कि घटाने पर या जोड़ने पर कितना आ जाए, यहाँ पे -27 आ जाए। तो ऐसा कर लेते हैं ना, 7 दूनी 14 लिख लेते हैं यहाँ पे 14, और यहाँ पे 13 भी आया हुआ है। 13 को लिखने के बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि ये दोनों को अगर हम लोग माइनस वाला साइन दे देना ना, तो माइनस माइनस दोनों जोड़ने के बाद ये आपका आ जाएगा 27। फटाफट करके चेक कर लीजिए आप, -14 और -13 बराबर -27 हो जाएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद जब आप b के इक्वल आप अरेंज कर देते हैं तो दोबारा आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप जो है पहला वाला जो आपका पद है उसको जैसा है वैसे लिख लेंगे। चलिए लिखने के बाद ये वाला b को ही हम लोग यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखे हैं, -14 और -13। तो हम लोग 27 को उसी हिसाब से लिखने वाले हैं, -14, लेकिन उसके साथ में x भी देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग -13x के बाद, उसके बाद आपका आ जाएगा +182 इज इक्वल टू 0। देखिए इतना को आप जब जोड़ते हैं तो -27 आ जाता है। फटाफट चेक भी कर सकते हैं यहाँ से आप। तो चलिए अब आगे जो है आपका अगला स्टेप हो जाता है कि ये 2-2 का जोड़ा बना लीजिए। ये जोड़ा में से आप कॉमन देखिए क्या निकलता है। कॉमन के रूप में आप कह सकते हैं कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में से हम लोग यहाँ पे x निकाल सकते हैं। जब इससे x निकाल लेते हैं तो ये x स्क्वायर में आपका एगो x बच जाएगा, यानी सिंपल x। और यहाँ से आप x को निकाल चुके हैं और यहाँ पे बच जाएगा आपका -14। और इधर आ जाते हैं तो इधर देखिए कॉमन आपको लेने की कोई जरूरत है नहीं। ये जो फर्स्ट वाला जो कॉमन आया ना, उसी चीज को यहाँ पे लिख दीजिए आप इस तरह करके, -x -14। अब लिखने के बाद अब चेक कीजिए इसका फर्स्ट संख्या वाला को। फर्स्ट संख्या से आप ये वाला को लाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे -13x आ जाए। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे -13 है, यहाँ पे -13 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन के रूप में ऐसा सोचेंगे कि -13 ही बाहर निकलेगा, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आ जाएगा। अब इसी तरह से आप द्विघात समीकरण में सभी क्वेश्चन में कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होगा आपको जब इस तरह से आप कीजिएगा। तो चलिए अब इसको उठा के हम लोग उधर लेके चले जाते हैं। ये दोनों में देखिए आप इसमें और इसमें ये वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है दोनों में सेम टू सेम है। दोनों में सेम टू सेम होने के कारण इसको हम लोग कॉमन के रूप में ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ये वाले पार्ट को उधर लगा के लिख सकूं। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसके बाद फिर मैं ये इधर से जो कॉमन आ रहा है उसको मैं लिख लूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉमन के रूप में देख रहे हैं x -14 कॉमन के रूप में आ रहा है, और फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें आपका x बचा हुआ है, तो ये वाला x लिख लेते हैं। और सेकेंड वाला पार्ट में यहाँ पे -13 बचा हुआ, तो -13 लिख लेंगे और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए ये लिखने के बाद अब यहाँ पे ऐसे सोच लीजिए कि एक बार जो है आप इसको रहने देते हैं और ये वाले को इधर लेके जाइएगा। तो अब ये बताइए आप खुद कि किसी भी संख्या
को अगर जीरो के बट्टे में लेके जाएंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जीरो बट्टे कुछ भी बराबर जीरो होता है, ये आपको पता है। तो इसीलिए हम लोग इसको रहने देते हैं, यानी x माइनस 14, और ये वाले को उधर लेके जाएंगे तो ये आपका जीरो ही हो जाएगा। ये पहला वाला हो गया है। अब सेकेंड वाला में आप ऐसा सोचिए कि हम इसको लेके उधर जाते हैं और ये वाले को रहने देते हैं। जब आप इसको लेके जाते हैं सेकेंड साइड तो ये हो जाएगा आपका जीरो। अब ऐसा कीजिए, ये x को अकेले रहने दीजिए और ये 14 को आप उधर लेके चले जाइए। तो अगर 14 को उधर लेके जाते हैं तो इधर माइनस में था, उस साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब सेम टू सेम इधर ये x को रहने देते हैं और ये वाले को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13। इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप आगे आ जाते हैं, आप जो पहले आप लिखे हुए थे कि माना पहली संख्या जो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा था, तो x है, तो इस तरह से आपका x का वैल्यू डबल निकला है। तो इसमें से पहली संख्या आपका एक हो सकता है 14 और सेकेंड वाला हो सकता है आपका 13। तो इसी तरह से हम लोग दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ अतः करके आप लिख दीजिए, अतः पहली संख्या जो आपका पहले माना हुआ था वो क्या था आपका x, जो आपको निकला है कितना, या तो 13 लिख लीजिए या 14 लिख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले 13 ही लिख के चेक कर लेते हैं, या दोनों ही लिख सकते थे, लेकिन अगर 13 लिखते हैं क्योंकि पहली संख्या है, पहली संख्या छोटा वाला होगा तो इसीलिए हम लोग छोटा वाला को ही ले लिए हैं। अब दूसरी संख्या भी आप लिख लीजिए यहाँ फटाफट। दूसरी संख्या इज इक्वल टू, संख्या शॉर्ट में लिखा हूं तो आप क्या माने थे यहाँ पे पहले चेक कीजिए फटाफट। तो 27 माइनस x। तो अब देखिए x की जगह पे आप क्या रखने वाले हैं, तो 13 रख देते हैं लाके। तो 13 जब रखिएगा आप लाके यहाँ पे और घटाइएगा तो आपका मिलेगा यहाँ पे 14। तो यहाँ देखिए पहले भी निकला हुआ था 14। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फटाफट। अगर आप इसको जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपका देखिए 27 आ जाएगा। अगर इसको गुना करते हैं तो गुना करने के बाद 182 होगा। तो इस तरह से आप बहुत ईजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।